गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर ब्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अभी मेरे पास बहुत सारा काम कोई काम नहीं है। लड़की जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, गधी लड़की। अभी मैं इसके लिए बनाने जा रही हूँ उपमा। उपमा उपमा बेटा, तुम्हारी माँ से लाख गुना अच्छा मुझे आता है। अगर खाना बंद करो, नहीं खाना तो कोई बात नहीं। तो गाइस, मैं जा रही हूँ उपमा बनाने के लिए, क्योंकि सोना को लग गई है भूख और अभी सुबह का खाना सारा खत्म हो चुका है। तो मैंने सोचा कि फटाफट इसके लिए उपमा बना देती हूँ। तो गाइस, बस मैं किचन के अंदर जा। ये छोटी सी बहन, इसका नाम है केसू। क्यूट सा नाम है ना, बहुत क्यूट सा नाम है। इसका नाम केसू किसने रखा था ना? किसने रखा था केसू नाम? केसू नाम हम लोगों ने ही रखा था, क्योंकि एक टाइम पे सीरियल आता था उसी से देख सुनकर। तो गाइस, मैं जल्दी से उपमा बना लेती हूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी सब्जियां पक चुकी हैं। अब इसके अंदर डालेंगे रवा। सब खाओगे? खा लेते। मसाला वगैरह गाइस, हम जा रहे हैं खेत। शाम तो बहुत ज्यादा रात ही होने वाली। मारना मत, क्योंकि टाइम नहीं मिला था, इसकी वजह से हम दिन में नहीं जा पाए। तो हम शाम को जा रहे हैं, आधे घंटे बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि रात हो जाएगी। हमारा थोड़ा टहलना हो जाएगा। सुबह से घर में कितना बोर हो जाते हैं। ये आम कितना ज्यादा फड़ा है, ये आम ही आम लगे इसमें। और तो गांव के कोई आम नहीं फड़े, बस एक ही यूनिक आम है जो ये इतना। 6:30 हो गए, 7 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो आपको दिखा नहीं पाऊंगी आज, जैसे मैंने पहले के ब्लॉग में आपको दिखाया है। वैसे तो आज हमें खेत नहीं आना था, फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम कर आते हैं, क्योंकि पूरा दिन घर में खा खा के बना के मोटे हुए जा रहे हैं। इसलिए हम आ गए शुद्ध वातावरण वाली हवा लेने। तो पर हम पहुंचने वाले हैं खेत। दूर है मेरा खेत, भी इतना दूर, लास्ट तक जाना, लास्ट तक। साथ में हमारी माता जी भी, वो तो एक राउंड लगा ही लेते हैं खेत का, लेकिन जब से हम आ गए हैं तो उनका भी आना जाना नहीं हो पा रहा है खेत में, क्योंकि वो हमारे साथ वो भी काम में बिजी रहती है। हमारे मम्मी के पास ऐसा होता है कि जितने लोग आ जाओ सबके साथ, सबके लिए काम रहता है परमानेंट। आप फ्री नहीं रह सकते हो, तो मेरी माता भी नहीं रह सकती। ये है राई का खेत, मेरी राई कट चुकी है, डंठल बचा है। इतने बड़े इसमें लगेगी, फिर इसको जला देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ का फुटहा वाला तालाब। वो जो लास्ट में दिख रहा है वहाँ पे तालाब का नाम है फुटहा वाला तालाब। पानी नहीं रहता है, तो फुटा हुआ तालाब है, उसका पानी सारा बह जाता है, इसलिए अब उसमें कोई पानी नहीं। बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, ज़रा सा नहीं, सनसेट हो चुका है, इसलिए अंधेरा होने वाला है। 15 मिनट के अंदर जाना पड़ेगा और 15 मिनट के अंदर आना भी पड़ेगा। ये है भुइयाँ बाबा, इनकी पूजा होती है, क्योंकि हमारे गांव के लोग सब लोग करते हैं। रोज़ नहीं होती, साल भर में या 6 महीने में वैसे करते हैं। जिसको आना रहता है तो आते हैं, और कभी कभी होती है। ये हमारे खेत का रास्ता है, जो कि बहुत सारे रास्ते हैं। आज हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, पहले हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। वो है ट्रैक्टर, उसमें आ रहा है सामान लोड होकर। गेहूँ आ रहा है, गेहूँ की खेती हो गए हैं, कहा भी गया है, और अब टाली में भर कर ले जा रहे हैं वो बेचने के लिए। किसका है? डॉक्टर चाची की हुई है कहाँ कि उनके गैया हुई है तो दिखाती ला रहे। मेरे अभी चाची का नहीं हुआ है, मतलब कट तो गया है, गाय भी गया है। गेहूँ अभी खेत में रखा है, कुछ घर में रखा है, तो उनको अभी ले जाना है खेत में।
और खेत में नहीं, बेचने के लिए। तो आधा वो घर में रखे हैं, आधा खेत में। तो जैसे ही उनकी मंडी खुलेगी, मतलब उनका नंबर मंडी में आएगा, तो वो ले जाएंगे बेचने के लिए। हमारे यहाँ का तो, मेरे घर का तो पूरा गेहूँ बेच चुके हैं, पैसे आ चुके हैं अकाउंट में। नहीं आए पता नहीं, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और मेरी ये लंबी लंबी चोटी पतली पतली देख ही सकते हैं, इतने घने लंबे बाल हैं मेरे, बहुत अच्छे। जैसे भी हैं खुश रहना चाहिए, आप जैसे भी हो परफेक्ट हो, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो इसलिए मेरी चोटी बेस्ट चोटी है। वो रहा मेरी आहरी आहरी, और वो रहा मेरा खेत। तो आज हम दूसरे रास्ते से दूसरा रास्ता, पहले हम उधर से जाते थे, अब हम इधर से जा रहे हैं। हम आम तक तो नहीं, क्योंकि रात ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से हम बस यहीं जा रहे हैं। सारे गेहूं के खेत, गेहूं हमारे गांव में ना गेहूं 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 होता है, सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। उसके बाद चावल होते हैं, चावल वाले सीज़न, मतलब धान वाले सीज़न में धान होती है, गेहूं वाले सीज़न में गेहूं होते हैं। हमारे इधर सोयाबीन नहीं होता है, चने भी बहुत कम होते हैं, थोड़े बहुत। सोयाबीन तो बिल्कुल ही नहीं होता, चना थोड़ा बहुत होता है। राई होती है सरसों के तेल के लिए, सरसों राई, थोड़ी बहुत अलसी होती है, बस इतना ही होता है। और थोड़ा उड़द और मूंग भी होता है गर्मी में, और उधर बारिश वाले सीजन में। लेकिन हमारे यहाँ जितने खेत है सब वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, सब में गेहूं के अलावा कुछ नहीं था। गेहूं गेहूं क्यों? हमारे यहाँ पर गेहूं खाने के लिए अलग, बेचने के लिए अलग, दो तरह के 3 तरह के बोते ऐसे चावल में, खाने के लिए अलग चावल। ये है हाथ के कटाई वाले खेत, जो हाथ से काटे हैं गेहूँ। ये सारा कुछ तो ये मेरा ही खेत है। इसमें ये देखो इतने बारीक से हाथ से काटती हैं, और इधर जो है इतने बड़े बड़े, तो ये सारा कुछ मशीन से काटा हुआ है। तो अधिकतर नहीं, सारा कुछ ही मशीन से कटता है। बस गांव में मतलब किसी को अब भूसा चाहिए था गाय भैंस को खिलाने के लिए, तो इसलिए मम्मी ने थोड़ा खेत उन्हें दे दिया था काटने के लिए, कि हाथ से आप काट लो, घा लो, भूसा ले लो और दाना हमें दे दो। क्योंकि हमारे घर में 10-12 साल से कोई गाय भैंस नहीं है, कोई नहीं रखता। हमारे यहाँ तो शहर वाले ही चलता है, दूध लो, खाओ पियो, ऐश करो। तो इसलिए मेरे घर में गाय नहीं है, तो हमें भूसा की ज़रूरत नहीं होती है। तो गांव में अगर किसी को ज़रूरत होती है तो आप गेहूँ के दाने हमें दे दो और भूसा ले जाओ। बाकी का जो हमारा खेत है, तो ये सारा कुछ मशीन से काटा हुआ है। बस उधर साइड के खेत हैं तो उधर हाथ से काटे, और इधर का सारा कुछ मशीन से कटा हुआ है। मशीन में ये होता है ना कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, 2 घंटे के अंदर आपका सारा खेत का गेहूँ कट जाएगा और दाना आ जाएगा। और हाथ की कटाई में प्रॉब्लम ये है, तीनों से काटते हैं ऐसे। बस चलना है, चल। मशीन से काटने से ये है कि थोड़ा दाना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जैसे एक तो चूहे खा खा के कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तो गाय खेत में डालो, बस इतनी मेहनत, और बारिश, पत्थर और चूहे काट काट के सारा आधा कर देते हैं। चाहे गेहूँ का सीज़न हो, चाहे धान का सीज़न हो, हर सीज़न में यही होता है। हाथ की कटाई से मतलब दाना ये है कि गेहूँ वगैरह ज़्यादा ख़राब नहीं जाता है अच्छे से। ये देखो, ये मशीन की कटाई 20% खेत में ही रह जाता है मशीन से कटा। जल्दी तो हो जाता है, परेशानी ज़्यादा नहीं होती, 2-3 घंटे में आपको पूरा गेहूँ निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका 10 से 15% आपका गेहूँ ख़राब हो जाता है, दाना खेत में ही रह जाता है, 85% ही आपको मिल पाता है। और हाथ की कटाई में है कि टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अच्छे से काम होता है। बोलते हैं ना कि धीरे धीरे जो काम होता है तो सफाई के साथ होता है, जल्दबाजी का काम हमेशा ख़राब होता है। तो बस वही है। बट मेरे यहाँ कोई करने वाला नहीं है, मेरी मम्मी अकेले कर जाती है, मेरे पापा इन सब में इंटरेस्ट लेते नहीं है, इसलिए वो हमेशा मशीन से कटवाते हैं। मम्मी को इजी होता है, और पापा को हाथ से कटाने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पहले तो हाथ से ही कटवाते थे, बहुत पहले, मतलब जब मैं छोटी थी तब तो मशीन इतनी नहीं चलती थी हमारे इधर, पूरा कुछ हाथ से ही काटते थे। थ्रेशर तो नाम सुना होगा, थ्रेशर में काटते थे रात भर 10-10 दिन तक। लाइट भी तो गाँव में नहीं रहती है प्रॉपर, कभी रात में रहेगी तो कभी दिन में रहेगी, कभी एक दिन नहीं रहेगी, 2 दिन नहीं, आपको वेट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर अब मशीन द्वारा सब कुछ कट जाता है और जल्दी फ्री हो जाते हैं। अब गाइस रात ज़्यादा हो रही है, हम वापस अब जा रहे हैं घर साइड। यहाँ पर रात में खेत में कोई नहीं रहता, अभी गर्मी का सीज़न है तो और भी कोई नहीं रहता है, सबके खेत वगैरह कट गए हैं। नहीं तो वैसे खेत रहते हैं ना, तो रहते हैं खेत में, गेहूँ डले रहते हैं तो सब लोग काटते हैं
बट अभी ऐसा नहीं है, अब सबके खेत खाली हो चुके तो सब अपने घर में रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा देर रात तक हम खेत में नहीं रह सकते हैं। इस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हमारा खेत कैसा लगा आपको, हमारा गांव कैसा लगा, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना।